विष्णु भगवान तुलसी को यानी वृंदा को पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहते हैं, करने चले हैं, करना चाहते नहीं, करने चले हैं। ये कथा मैं कहने जा रही हूँ। पहले वृंदा अपने महल में सोई होती हैं, अपने कक्ष में। उसे स्वप्न दिखाते हैं कि तुम्हारा पति रण में मारा गया है। इधर शंकर जी के साथ युद्ध क्षेत्र में युद्ध चल रहा था। शंकर जी से और जलंधर जी के साथ युद्ध हो रहा था। उधर विष्णु भगवान स्वप्न देते हैं वृंदा को कि तुम्हारा पति जो है रण क्षेत्र में मारा गया है और उसे कालिख पोत करके काले भैंसे पर चढ़ा करके जूतों के माला पहना करके नगर में घुमाया जा रहा है। ये स्वप्न वृंदा देखती है। जो स्वप्न देखती है तो हड़बड़ा कर उठती है, उसके पसीना पसीना हो जाता है कि मेरे पति युद्ध में मारे गए, ऐसे ऐसे के मैंने सपना देखी। वो दौड़ कर छज्जे पर जाती है, वहाँ पर चैन नहीं मिलता है। ऊपर जाती है, वहाँ चैन नहीं मिलता है। दौड़कर बागवान में आती है, वहाँ पर भी उसे चैन नहीं मिलता है। अपने सखियों के लेकर विहार करने निकल जाती है, बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने स्वप्न देखा था। उसे वहाँ पर भी चैन नहीं मिलता है। विहार कर रही होती है, अपने सखियों के साथ अपना मन बहला रही थी। तब तक से उसी मार्ग में विष्णु भगवान तपस्वी का रूप धारण करके मार्ग में मिल जाते हैं। उधर दो बंदर राक्षस की तरह बड़े बड़े दांत वाला उसका पीछा करते हुए देखती है कि दो बंदर मेरा पीछा कर रहे हैं मुझे काटने के लिए। वो भागने लगती है। भागते भागते आती है, तपस्वी के शरण में गिर जाती है और मारे डर के उनके अपने दोनों बाह उनकी गर्दन में लिपट करके रोने लगती है। रक्षा का भीख मांगने लगती है कि बचाइए, मुझे बचाइए, इस बंदर राक्षसों से मुझे बचाइए, मुझे भक्षण कर डालेंगे। उन्होंने बचाते हैं, थोड़ा सा हुंकार भरते हैं, दोनों बंदर भाग जाते हैं। अब अपना सब वृतांत कहने लगती हैं। तपस्वी समझ करके कि हे तपस्वी, मेरे पति रण में शंकर जी के साथ युद्ध कर रहे हैं, उसे आप बचा दीजिए, वो बच जाए। मैंने इस तरह के स्वप्न देखा है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत व्याकुल हूँ। तो बोलते हैं कि शंकर जी से जो युद्ध करता है वो बचता तो है नहीं, लेकिन तुम मेरी शरण में आई हो तो कुछ प्रयास तो जरूर करूँगा, प्रयत्न करूँगा बचाने के लिए। उधर धीरे से भ्रिकुटी के अपने इशारे से हुंकार भरते हैं। तब तक से दो बंदर फिर आ जाते हैं। जलंधर का हाथ में सिर लेते हुए उसका मुंड लेकर के आ जाते हैं और मुनि को दिखाते हैं। ये जब दिखती है वृंदा तो पहचान जाते हैं कि ये मेरे पति का धड़ है, सिर है। ये तो जो मैंने सपना देखी थी वो सही हो गया। अब वो इतना जोर को उसे मतलब सदमा पहुंचता है कि तुरंत वहां देख करके मूर्छित हो जाती है। हुंकार भरते हैं, दोनों बंदर धड़ लेकर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वो मूर्छा से उठती हैं तो कहीं कुछ नहीं दिखती है। कुछ देर के बाद वृंदा जो है पहचान जाती है कि तपस्वी और कोई नहीं, ये तो साक्षात विष्णु भगवान है, ये मेरे साथ छल कर रहे हैं। तब गुस्से में आकर के बोलती है
कि तुम विष्णु भगवान हो, मेरे पति का रूप पकड़ करके तुमने ऐसा ऐसा मेरे साथ छल किए हो, मेरा पति व्रत धर्म नष्ट कर दिए हो। दूसरा कोई बंदर नहीं था, तुम्हारा ही साथी बंदर था। दूसरा कोई तपस्वी न था, तुम ही हो तपस्वी का रूप पकड़े हुए हो। दूसरा कोई स्वप्न नहीं दिखाया था, तुम ही दिखाए हो। ये सब तुम्हारा ही कारामात्र सब कुछ हुआ है। उधर जलंधर से शंकर जी से जो युद्ध हो रहा था, उस शंकर जी के द्वारा जलंधर मारा जाता है। जब जलंधर मारा जाता है, इधर इसका पतिव्रता जो है विष्णु भगवान भ्रष्ट कर देते हैं, तो उधर जलंधर मारा जाता है। जलंधर का अंश शंकर जी का ही अंश था। जलंधर का अंश शंकर जी में समाहित हो जाता है। इधर जो तुलसी वृंदा थी, वो तुरंत क्रोध में आकर के विष्णु भगवान को शाप देती है कि तुम विष्णु भगवान हो करके ऐसा कर्म किए हो, मेरा पति व्रत भ्रष्ट किए हो, मेरा पति रण में मारा गया तुम्हारे ही वजह से। तुम जिस तरह मेरे पति को मारे हो रूप पकड़ करके, ऐसा ही बंदर तुम अपने पति की पत्नी के तुम्हारे राक्षस हर ले जाएगा, और तुम अपनी पत्नी के लिए जंगल जंगल रोओगे, अब बंदरों से भिक्षा मांगोगे कि मेरा सहायता करो, और यही बंदर तुम्हारा सहायक बनेंगे, और तुम जाओ पत्थर बन जाओ। विष्णु भगवान कहते रह गए कि सोच समझ कर शाप दो, सोच समझ कर शाप दो, लेकिन वृंदा ने एक नहीं सुनी, उन्हें शाप दे दी, तुम पसाड़ हो जाओ। इतना कह करके अपना योग्य अग्नि से अग्नि उत्पन्न किया, और उसमें जल करके वहीं पर सामने जल करके खाक हो गई। जब राख हो जाती है तब विष्णु भगवान उसके वियोग में उसकी राख को भस्म लपेट करके घूमने लगते हैं। इतना वृंदा सुंदर थी कि उसकी सुंदरता विष्णु भगवान भूल ही नहीं पा रहे थे, घूमने लगे। इधर विष्णु लोक सुना सुना सा हो गया था। सब देवता परेशान थे कि विष्णु जी तो वृंदा के वियोग में एकदम भूल गए हैं कि मेरा विष्णु लोक है और मुझे कोई कार्य है, क्या किया जाए, परेशान होते हैं। अब वृंदा का शरीर जो योग अग्नि से जली थी, उसका अंश जो था वो निकल के पार्वती जी में समाहित हो गई। अब पार्वती जी बोली कि यहीं पर मैं मनसा देवी के इसी पहाड़ पर, हरिद्वार के पहाड़ पर मैं मनसा देवी के नाम से उपस्थित रहूंगी। जो कोई मनुष्य अपने मनोकामना ले करके आएगा, इस हर की पौड़ी में स्नान करके मुझे दर्शन करने के लिए आएगा श्रद्धा मन से, तो उसको मैं मनसा पूर्ण करूंगी। उसी दिन से उसकी मनसा पूर्ण, मनसा देवी उपस्थित हो गई, पार्वती जी उधर, और तुलसी जी उसी में समाहित हो गई, वृंदा जी। कुछ दिन बाद फिर आकाशवाणी होती है कि मैं 3 जड़ से उत्पन्न होंगी, मालती, धात्री, तुलसी। तुलसी के पत्ता आप पसार होगे, आपके सर पर मैं बैठूंगी। मेरे पत्ता आपके ऊपर जब तक से नहीं चढ़ेगा, आप भोग 56 व्यंजन क्यों न हो, आप ग्रहण नहीं करेंगे, आप ग्रहण नहीं करेंगे। विष्णु भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो मनसा देवी का
कैसे हुई और कैसे तुलसी का उत्पन्न हुई, वही तुलसी उत्पन्न हुई। तो इसलिए तुलसी के पत्ता से विष्णु भगवान का जब तक से शालिग्राम पर तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है, उनका सर में दर्द होने लगता है। जब चढ़ाया जाता है तब उन्हें आराम होता है। आप 56 व्यंजन का भोग न लगाएं। जब तक से तुलसी का पत्ता आप नहीं देंगे तब तक से वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी का उत्पन्न मनसा देवी को उत्पन्न को मैंने कथा कह दी। ये सब कथा आप पूरी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तो। मेरे कथा सुनकर के लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।